तेरा और शासक नादिर शाह हिंदुस्तान पर चढ़ आया था तो अहीरबाल की तलवारें फिर से जोश में चमक उठी। दिल्ली की फौजों के साथ रैबाड़ी के 5000 मर्दे कौम अहीर अपने शेर सरदार राव बाल किशन के साथ करनाल के मोर्चे पर डट गए। ईरानी और हिंदुस्तानी सेनाएं आमने सामने अपनी अपनी तलवारों के जोर को तौलने लगीं। मैदान जंग में यलगार हुई और दिल्ली की कायर मुगलिया फौज मैदान से भाग खड़ी हुई। मुगल बादशाह और उसके सिपह सालारों के हाथ से हथियार छूट गए। पर सुनो नस्ले हिंद, ये कायरता का इल्जाम मर्दे कौम अहीर पर न लगा सकी, क्योंकि मर्द अहीर विजय या वीरगति के लिए वचनबद्ध थे। यदुवंशी शूरमा, तलवार और जवान का धनी, शेर बच्चा शमशेर बहादुर राव बाल किशन अपने 5000 अहीर जानसारों के साथ करनाल के रणखेतों में अड़ के खड़ा हो गया। और नादिर शाह को तब तक फतेह नसीब नहीं हो सकती थी जब तक अहीर के शेर जंगजू अहीर शमशीर लिए दल थम्मन पहाड़ बनकर खड़े हुए थे। कटे हुए सरों से, मरे हुए ऊंट और घोड़ों से, कायर मुगलों की छूटी हुई तलवारों और हथियारों से करनाल के रणखेत पट गए थे। पर फिर भी अहीरबाल के रणबांके अपनी शमशीरों से नामे वीर अहीर को अमर कर रहे थे और अंत तो निश्चित था। एक विशाल फौज के सामने लड़ते हुए जुझार हो गए अहीरबाल का सूरमा, गौरवशाली, बलशाली और तेग का धनी राव बाल किशन और उसके भाई। युद्ध का अंत तमाम मर्द अहीर के जूझने के बाद हो गया, लेकिन झूठा आरोप लगाते हुए मुगल बादशाह से मुजफ्फर जंग बोले कि राव बाल किशन फरार हो गए। जब युद्ध के बाद नादिर शाह मुगल बादशाह से मिला तो राव बाल किशन और उसके मर्द अहीरों की दिलावरी की तारीफ करते हुए बयान किया कि अगर फौज शाही मुगल सरदार उस बहादुर सरदार का तहे दिल से साथ देते और जंगे मैदान से फरार न होते तो आज हम दिल्ली देखना नसीब नहीं होता, बल्कि वापस ईरान लौटना पड़ता। अगर वह दिलावर मर्द मैदान जंग में शहीद न हो गया होता तो हमें ईरान लौटना भी मुश्किल पड़ जाता। मुगल बादशाह दंग रह गया दुश्मन के मुंह से अहीरों की मर्दानगी सुनकर। उसने हुक्म दिया कि करनाल में छतरी और यादगार बने ऐसे मर्द की, और राव गुजरमल को दिल्ली में सम्मानित करते हुए कहा कि राव बहादुर रेवाड़ी का नगाड़ा